जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच उत्तर प्रदेश राज्य की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस श्रृंखला की है प्रथम कड़ी है। इस श्रृंखला में हम उत्तर प्रदेश को विविध आयामों में समझने का प्रयत्न करेंगे। राजनीतिक आयाम, प्रशासनिक आयाम, भौगोलिक आयाम, आर्थिक आयाम, ताकि आगामी परीक्षाओं हेतु हमारा एक सामान्य दृष्टिकोण विकसित हो सके। राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन होता है। उत्तर प्रदेश अपने स्वरूप में 24 जनवरी 1950 को आता है और यही राज्य का स्थापना दिवस है। वर्तमान प्रदेश सरकार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस भी मनाती है। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी जो है लखनऊ है और उत्तर प्रदेश राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.33% है। अर्थात भारत के क्षेत्रफल का 7.33% उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा प्रांत है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, उसके बाद स्थान उत्तर प्रदेश का आता है, अर्थात उत्तर प्रदेश का चतुर्थ स्थान है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती जो देश है वो है नेपाल। अब इसी में अगर हम आगे बढ़ें, राजकीय भाषा जो प्रदेश की है वो अक्टूबर 1947 में हिंदी देवनागरी लिपि में अपनाई गई। वर्ष 1989 में उर्दू को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया जाता है। अगर हम राज्य के विधानमंडल स्वरूप की बात करें तो उस स्वरूप में विधानसभा है और विधान परिषद है। जो राज्य विधानसभा का प्रथम गठन हुआ है वो जुलाई 1937 में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य का जो राजकीय चिन्ह है वो वर्ष 1938 में, जो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, मछली और तीर कमान के रूप में अंकित है। इसके बाद कुछ अन्य प्रमुख जानकारियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, राजकीय जो पुष्प है वो पलाश है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा भी हुआ है, और राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक का वृक्ष है। प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। अब इन 80 लोकसभा सीटों में वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बनारस की संसदीय सीट से आते हैं। बनारस जो शहर है उसे भगवान शिव की नगरी भी कहा जाता है और ऐसी मान्यता है कि सबसे ये प्राचीन शहर है। और बनारस शहर में बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसी अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के कारण ये जो शहर है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, विधानसभा की सीटें जो हैं 404 हैं, जिसमें एक एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट है। विधान परिषद की सीट 100 है, जिसमें भी एक एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट है। वर्तमान समय में प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पाटिल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं और माननीय नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधानसभा के अनुसार जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो इलाहाबाद है। वहाँ पर 12 विधानसभाएं आती हैं। श्रावस्ती, चित्रकूट, महोबा में 2-2 सीट आती हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इस स्वरूप पर भी चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें एससी समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, एसटी समुदाय के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो एससी समुदाय के लिए सीटें 17 आरक्षित हैं, एसटी समुदाय के लिए 0 सीटें आरक्षित हैं। अगर हम यही चर्चा विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में करें तो विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में आप जैसा कि देख रहे हैं एससी समुदाय की 84 सीटें आरक्षित हैं और एसटी समुदाय की 2 सीटें आरक्षित हैं। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक राजनीतिक स्वरूप आपके सामने मैंने प्रस्तुत करा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आगे की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश राज्य की अगले भाग में हम प्रदेश को समझने का और व्यापक रूप से प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। जय हिंद।